गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से गुरुकुल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डाइस। पर उससे पहले ये दो लाइनें आपके लिए हैं कि कभी प्री कभी मेंस इम्तिहान लेती है, कभी प्री कभी मेंस इम्तिहान लेती है, ये सरकारी नौकरी है साहब, तड़पा तड़पा के जान लेती है। तो इन्हीं बातों के साथ में हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है आपके पास डाइस। डाइस यानी कि पासा। तो पासे के अंदर जो ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, इनको समझाने से पहले मैं आपके सामने एक घन बना लेता हूं और उस घन की अगर बात करें तो उस घन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वही पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहे होंगे और उनको मैं आपको डायग्राम यानी घन के माध्यम से समझा देता हूं। ये आपके सामने एक घन बना हुआ है। अब इसके अंदर तीन मेजर पॉइंट्स होते हैं। तो यहां देख सकते हैं आपके पास ये पॉइंट ए मान लूं, इसको पॉइंट बी मान लूं, इसको पॉइंट सी, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको क्या मान लेते हैं एच। तो इस घन के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल अगर हम बात करते हैं सतहों की, सतहों का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको पृष्ठ बोलते हैं या फलक बोलते हैं आप। तो यहां पे टोटल सतहों की बात करें तो देखो ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा, ये पहला फलक हो गया, पहली सतह हो गई। एक फलक इसके जस्ट विपरीत में दिखाई दे रहा होगा, ई एफ जी और एच, ये दूसरा फलक हो गया। तीसरी फलक की बात करें तो ए एफ जी और डी हो गया जो बाएं साइड का फलक है। एक जस्ट इसके अपोजिट में दाएं साइड आपको दिख रहा होगा बी ई एच और सी, ये चार हो चुके हैं। उसके बाद एक आपके पास टॉप में है ए बी ई और एफ और इसके एक अपोजिट फेस में होगा जिसका नाम है आपके पास सी डी जी और एच। इस प्रकार से टोटल सतहों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, फलकों की संख्या जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी 6, जो कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं टोटल किनारों की या आपके पास कोर। तो ये क्या होती है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो कोर को अगर आपको बताना है यहाँ पे तो कोरों की संख्या को ध्यान से देखो आप अगर, तो यहां देखो जैसे ए बी आपको दिख रहा है ये इसका पहला कोर हो गया, बी सी आपको दिख रहा है ये दूसरा कोर हो गया, सी डी आपको दिख रहा है ये तीसरा कोर हो गया, इसी तरह से ए डी आपको दिख रहा है ये चौथा कोर हो गया, ए एफ आपको दिख रहा है ये पांचवा कोर हो गया, उसके बाद एफ और जी दिख रहा है ये छठवां कोर हो गया, जी डी दिख रहा है सातवां कोर, जी एच दिख रहा है आठवां कोर, एच और सी दिख रहा है नौवां कोर, ई और एच दिख रहा है 10वां कोर, बी और ई दिख रहा है 11वां कोर, उसके बाद आपके पास ई और एफ दिख रहा है 12वां कोर। तो ये आपके पास टोटल जो आपके कोर्स होते हैं, किनारे होते हैं, ये कितने होते हैं 12। तो ये सेकंड पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट की बात करें किनारों की, तो अगर किनारों की बात करते हैं, सॉरी कोनों की अगर बात करते हैं तो कोने आपके पास कौन से होते हैं, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यही आपके क्या है कॉर्नर पॉइंट है। ये इसका पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये इसका दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये इसका तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये आपका चौथा कॉर्नर पॉइंट है, ये आपका पांचवा कॉर्नर पॉइंट है, ये छठवां कॉर्नर पॉइंट है, ये सातवां कॉर्नर पॉइंट है और ये आपके पास आठवां कॉर्नर पॉइंट है। तो इस प्रकार से तीन चीजें मेजर हैं इसके अंदर कि आपके पास सतह कितनी होती है 6, किनारे आप कोर जो होती है वो कितनी होती है आपके पास 12 और कोने कितने होते हैं 8। अब इतना जानने के बाद यहां पे एक मेजर बात आती है कि आप किसी भी सतह को अगर आप ध्यान से नोटिस करते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी जो सतह है, इस सतह के साथ में कुछ सतह आपस में संलग्न यानी कि जुड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। तो देखते हैं हम कौन कौन सी सतह इसके साथ में जुड़ी है ए बी सी डी के साथ में। तो देखो ए एफ जी और डी जुड़ा हुआ है, इसके बाद इस ए बी सी डी के साथ में बी ई एच और सी भी जुड़ा हुआ है, इस ए बी सी डी के साथ में ए बी ई और एफ भी जुड़ा हुआ है और इस ए बी सी डी के साथ में ये नीचे वाला जो फलक है ये भी जुड़ा हुआ है। तो एक सतह के साथ में संलग्न सतह हमेशा कितनी होती हैं 4 होती हैं। तो जो संलग्न सतह होती है वो कभी भी आपकी अपोजिट नहीं हो सकती हैं, विपरीत नहीं हो सकती हैं। आप देख सकते हैं ए बी सी डी जो सतह है, क्या इसके साथ में ये वाली सतह जो दिख रही है आपको क्या अपोजिट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। इस ए बी सी डी के साथ में क्या ऊपर वाली सतह अपोजिट हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट को याद रखना कि जो सतह आपको डाइस के अंदर संलग्न दिखाई देंगी वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो सतह आपकी विपरीत होती है वो कभी संलग्न नहीं होती है। और यही पॉइंट आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि कभी भी विपरीत सतह
चिपकी लिखा हुआ है। अब चिपकी का मतलब जो होता है वो संलग्न होता है। क्या होता है? संलग्न। और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एडजेसेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं इनको। तो आपकी जो दो सतह चिपकी होती है ना, वो कभी भी विपरीत नहीं होंगी, या अगर विपरीत है तो वो कभी भी आपकी चिपकी हुई या संलग्न आपको दिखाई नहीं देंगी। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके सामने क्या होता है, देखो ध्यान से। अगर तो अगला पॉइंट जो होता है डाइस यानी कि पासे के प्रकार। तो पासा जो होता है वो केवल दो प्रकार का होता है। अब इतना जानने से पहले एक और पॉइंट ये समझ लो कि पासे का जो वर्गीकरण आपको दिया गया है वो किस बेस पर बताया गया है कि पासे दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम एक डाइस बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। तो ये जो सतह होती है ना, इसकी फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं। अगर आप इन सतहों पर, इन पृष्ठों पर 1 से लेके 6 तक के नंबर अंकित करते हो, या 1 से लेके 6 तक के जो डॉट्स आते हैं आपके, जो रियल डाइस में आपको देखने को मिलते हैं, उनके आधार पर पासे का वर्गीकरण बताया गया है कि पासा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जनरल डाइस और एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य पासा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मानक पासा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पासा आपका जनरल डाइस है या आपका स्टैंडर्ड डाइस है? तो उसके लिए यहां देखो, पहले हम बात करते हैं मानक पासे की। तो मानक पासा स्टैंडर्ड, इसके नाम से ही क्लियर होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ही फिक्स बात होगी जो आपके मानक पासे को क्वालिफाई करेगी, मानक पासे की शर्त को बताएगी। वो क्या होता है? विपरीत सतहों का योग। अब ये क्या है? जैसे ऊपर वाली सतह किसकी विपरीत आएगी? नीचे। ये दोनों सतह विपरीत हैं। बाईं वाली सतह किसकी विपरीत आएगी? दाएं की। ये दोनों विपरीत हैं। सामने वाली सतह किसकी विपरीत आएगी? पीछे की। तो जो भी आपस में विपरीत सतह होती है उनका योग हमेशा कितना दिखाई देगा आपको? 7 दिखाई देगा। हमेशा मानक पासे के अंदर हमेशा 7 होता है, दो संलग्न सतहों के अंकों का योग। तो मैं मान लेता हूं, मान लो मैंने कोई पासा लिया, उस पासे को मैंने रोल किया, फेंका, तो मुझे कुछ इस प्रकार से सतह दिखाई देती है। यहां मैं मान लेता हूं 1 है, यहां पे मान लेता हूं 3 है, और यहां पे मान लेता हूं 5 है आपकी। तो आप देख सकते हो, अब हमें पहचानना है कि ये पासा मानक है या नहीं है। तो मैंने बोला विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो ध्यान से, कि जो आपको ये 3 सतह दिखाई दे रही हैं, इन तीनों में से अगर कोई सी भी दो का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। जो आपको पासा दिखाया जा रहा है उन तीनों सतहों में से, या जो टोटल 6 सतह होती हैं, उनमें से कोई भी दो जो संलग्न सतह हैं उनका योग कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो वो पासा मानक पासा आपका कहलाएगा। तो यहां लिखा है विपरीत सतह का। दोनों बातें एक दूसरे का प्रतिरूप हैं आपके। अगर विपरीत सतहों का जोड़ 7 है तो भी पासा कैसा होगा? स्टैंडर्ड होगा, मानक होगा। और अगर मान लो संलग्न सतहों के अंकों का योग 7 नहीं है तो भी पासा कैसा दिया जाएगा? मानक ही बताया जाएगा। तो यहां देख सकते हो आप कि यहां देखो 5 ऊपर वाले फेस पर है, तो अब इसके साथ में जो सतह संलग्न है वहां पर 2 नहीं आ सकता। तो देखो यहां पर 2 नहीं है, यहां पर भी 2 नहीं है आपके। उसके बाद यहां 3 है तो इन दोनों पर 4 नहीं हो सकता, और यहां पर 6 है तो इन दोनों पर 1 नहीं हो सकता। तो यहां देख सकते हो इन तीनों सतहों में से कोई सी भी दो सतहों का योग आपको 7 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब है ये पासा कैसा होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब इसमें मुझे इनका विपरीत निकालना है कि किसके विपरीत क्या आएगा। तो यहां लिखा हुआ है कि दोनों सतहों का जोड़ कितना आएगा? 7। अब देखो ऊपर वाले फेस पर 5 है और ये पासा मानक है, तो बॉटम वाली फेस पर कितना आएगा? वो आपका 2 आएगा। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। हमेशा 2 का क्या होगा? 5। सामने वाले फेस पर कितना है? 3। तो अपोजिट फेस कौन सा होगा? पीछे वाला, उस पर क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर दाएं फेस पर 6 है तो इधर बाएं फेस पर क्या आएगा? 1 आएगा। ये मानक पासे के अंदर हमेशा फिक्स रहेंगे, इनमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता है। ठीक है, ये होता है मानक पासे की पहचान। अब जरा जनरल डाइस के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है कि दो जो सतह होती है, 6 जो टोटल सतह हैं आपकी, उनमें से कोई सी भी दो संलग्न का जोड़ अगर 7 हो गया तो पूरा जो पासा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? जनरल डाइस आपका कहलाएगा। मैं अगर आपको यहां बताने की बात करता हूं तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक घन है, इसमें आपका 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे।
तो यहाँ देखो इन 6 सतहों में से कोई सी भी दो का जोड़ 7 हो जाए संलग्न का, जैसे मान लो मैंने आपके सामने वाले पेज पर 1 ले लिया और इसके दाएं साइड आपका कितना ले लिया 6, बाकी अब यहाँ पे कितना भी हो 2 3 4 और नीचे आपका 5 हो आपके, तो ये पूरा जो डाइस है वो साधारण पासा होगा आपके, क्योंकि इन दोनों संलग्न सतहों का जोड़ कितना है 7। तो यही इसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, पहचान होती है कि अगर किसी पासे के अंदर दो संलग्न सतहों का या दो जुड़ी हुई सतहों का योग अगर 7 है तो पूरा पासा जो है वो क्या कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। तो इन दोनों का जोड़ देखो 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो इसका मतलब है ये डाइस कौन सा होगा आपका, ये आपका साधारण डाइस कहलाएगा। तो ये दोनों पासों की पहचान होती है, क्योंकि सवालों को हल करने से पहले उसका बेसिक जो है उसको जानना जरूरी है। अगर आपको इतना पता है तो मानक पासे और साधारण पासे से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है तो आप उनके ऊपर क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, यहां देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये आपके पास मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या लिखा हुआ है इसको आप एनालिसिस कीजिएगा कि जब कोई पासा जो होता है उसको आप राइट से लेफ्ट में रोटेट करो या लेफ्ट से राइट में रोटेट करो, कितनी बार, 4 बार, तो वो अपनी मूल पोजीशन में आपको आ जाएगा। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक डाइस है आपका, इसकी मैं जो आपका रियल होता है 6 सतह होती है उसको आपको बता करके समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। और यहां पर मैं आपकी इन सतहों पर कुछ भी रैंडम नंबर लिख देता हूं, मान, ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं 4, यहाँ पे मान लेते हैं 5 और पीछे कितना आ गया 6। ध्यान से देखना मैंने क्या बोला है कि इसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट करो, लेकिन रोटेट कितनी बार करना है, 4 बार। तो देखना ध्यान से, अगर मान लो मैं इस 3 से स्टार्ट करूं, स्टार्ट आप किसी से भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 से आप क्या कर रहे हैं, हम दाएं से बाएं रोटेट करने हैं, तो दाएं से बाएं, तो दाएं जाएंगे इधर, ऐसे जाएंगे, आप पहली बार रोटेट करोगे तो ये 3 वाला जो फलक है वो इधर आ जाएगा आपका, 4 वाला फलक किधर पहुंच जाएगा, पीछे, और जो पीछे वाला फलक है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला फलक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, ये 4 पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ये 6 आपका इधर आ जाएगा, ये 5 आपका इधर आ जाएगा, आपके पास है या नहीं है। तो हम दाएं से बाएं रोटेट कर रहे हैं आपकी, तो देखो ये आपका पहली बार रोटेट किया तो पोजीशन ये हो गई। अब इसको मैं दोबारा रोटेट करता हूं तो ध्यान से देखना क्या होगा आपके पास, यहां देखो इसको हमने डाइस को बना लेते हैं, ये आपके पास दिया है कुछ ऐसा। अब यहां देखो हमने फर्स्ट बार रोटेट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे कितना आ गया 4, आपका ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया आपका 4, यहाँ पे आ गया 6, और आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। पहली बार रोटेट किया, सामने के फेस पर आपका 2 है, और आपके जो है टॉप फेस पर कितना था, 1 है आपका, टॉप फेस पर कितना था 1, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4 जो है वो पीछे वाले फेस पर है आपके। अब इसके आगे बात करते हैं, इसको सेकंड टाइम रोटेट करेंगे। अब सेकंड टाइम रोटेट करेंगे तो पहली बार स्टार्ट कहां से किया था, 3 से, सेकंड टाइम रोटेट करेंगे 3 से, तो 3 से यहां पर आ गया है, तो अब इसको रोटेट करोगे तो ये 3 यहां पर आ जाएगा आपका, आ जाएगा, ये 4 आपका शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा आपका, उसके बाद ये 6 शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा, और ये 5 शिफ्ट होके यहां पर आ जाएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा, ये सेकंड सिचुएशन हो गया। थर्ड टाइम आप इसको रोटेट करोगे तो थर्ड टाइम अगर रोटेट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी आपके पास, यहाँ पे अगेन हमको पासा को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे कितना आ चुका है, सेकंड बार में 5, यहाँ पे कितना आ चुका था 3, पीछे वाले फेस पर आ चुका था 1, तो टॉप पे था आपका, उसके बाद यहाँ पे कितना आ चुका है 4, और यहाँ पे कितना आ चुका है 6, और सामने वाले फेस पर कितना था आपके पास 2 था, तो सामने वाले फेस को मैं एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूं। तो ये 2 बार रोटेशन अभी किया है हमने। अब थर्ड टाइम बारी किसकी आएगी, अब देखो स्टार्ट यहां से हुआ था, फर्स्ट टाइम में 3 यहां पर आ गया शिफ्ट होके, सेकंड टाइम में 3 आपका यहां पे आ चुका है। अब थर्ड टाइम जब रोटेशन करेंगे तो ये 3 शिफ्ट होके यहां पर आएगा, ये 4 शिफ्ट होके यहां पर आएगा, ये 6 शिफ्ट होके यहां पर आएगा, और ये 5 शिफ्ट होके यहां पर जाएगा आपके पास। तो थर्ड वाली कंडीशन में जो आपको दिखेगा डाइस वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा जब हमने 3 बार रोटेट कर दिया है आपका राइट टू लेफ्ट में आपके पास। तो यहां देखो क्या हो गया, तो आपके सामने वाले पेज पर कितना है 2, और उसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा आपका, ये 1 आपका इधर आ जाएगा, ये 4 आपका इधर आ जाएगा, 6 आपका इधर आ जाएगा, और उसके बाद जो आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो आपके पास क्या है, बैक डायरेक्शन में कितना है आपका, ये आपका 3 था, सॉरी यहाँ पे ये कितना आएगा 3,
उसके बाद यहाँ पे ये कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 5, और पीछे के फेस सॉरी टॉप फेस पर कितना है आपका 1 है। टॉप फेस पर कितना है आपका 1 हो गया आपके पास। ये 3 बार रोटेशन हो गया। अब चौथी बार रोटेशन करोगे आप तो देखो ये 3 यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ये 4 आपका यहां पर आ जाएगा। तो देखो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, 3 आ गया बॉटम पेज पर, राइट साइड में कितना आ गया 4। अब इसके बाद आगे बढ़ाओगे तो ये 6 किधर जाएगा, टॉप में जाएगा। 6 किधर जाएगा, टॉप में आ गया आपके। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद क्या दिया था, ये देखो ये 5 इधर आ जाएगा शिफ्ट होके, तो 4 बार रोटेट हो गया। तो अगर कोई भी डाइस आपको दिया जाता है उसको आप लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं, राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं, उसके बाद टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर 4 बार रोटेट करोगे तो वो जो डाइस होता है वो अपनी मूल पोजीशन में आ जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक था, एकदम बहुत नॉर्मल सी जानकारी थी जो आपको सवालों को हल करने में कहीं ना कहीं क्या करेगी, मदद करेगी। तो चलिए हमने जो भी सीखा है इस थोड़ी सी जानकारी के ऊपर किस प्रकार के सवाल आपके होते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, और क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने के लिए आपको जो है कैसे कैसे सवाल देखने को मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस आपके सामने है। तो ये आपके पास स्टार्टिंग से जो है जो आपने साधारण पासा और मानक पासे के बारे में पढ़ा है उनके कुछ प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हैं आपके। यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अपना जो भी हमने सीखा है उन्हीं बातों को हम अपने प्रश्नों पे क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं। तो ये पहला सवाल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको पूछा गया है कि सतह 3 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा अंक होगा। तो सबसे मेजर बात क्या है उसको ध्यान से समझना आप यहाँ पे। तो मेजर बात ये है आपके पास कि ये जो डाइस आपको दिख रहे हैं ये 2 अलग अलग पासे नहीं है। पहली बात इस बात को याद रखिएगा, ये एक ही पासे के 2 डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिखाए गए हैं, 2 उसको घुमा करके 2 बार दिखाया गया है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि ये पासा है कौन सा आपके, ये मानक है या साधारण है। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं, ये मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन है, ये मान लेते हैं सेकंड पोजीशन है, और ये दोनों जो डाइस है ये एक ही पासे के 2 अलग अलग आपके प्रारूप दिखाए गए हैं, 2 अलग अलग तरीके से आपको दिखाया गया है। अब इसको आपको पहले पहचानना है कि ये डाइस है कौन सा। तो आपको शर्तें पता है कि देखो इन दोनों सतहों के अंकों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है आपके पास। अब जब 7 हो रहा है तो ये जो डाइस होगा दोस्तों वो कौन सा डाइस होगा, साधारण पासा होगा। अब इसमें 2 सतहों का जोड़ 7 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक ही पासे के 2 डिफरेंट कंडीशंस आपको दिखाई गई है। तो ये 7 हो गया, तो ये पासा कैसा हो गया, साधारण हो गया। अब इनमें क्या करना है, आप अगर गौर से देखते हो तो इन दोनों पासों के अंदर एक सतह कॉमन दिखाई दे रही है जो कि कौन से नंबर की है, 2 नंबर की है आपके। और जब एक सतह कॉमन होती है और आपको विपरीत निकालना होता है तो कैसे करते हैं, तो जो सतह विपरीत होती है उसका, जो सतह कॉमन होती है उसका विपरीत हमेशा वो होता है जो पासे में आपको दिखाई नहीं देता है। तो आपको यहां देखो क्या नहीं दिख रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, तो देख सकते हैं इसमें 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 4 5 सब दिख रहे हैं, केवल हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा आपके। तो ये जो 6 होगा वो कौन सी वाली सतह के विपरीत होगा, ये विपरीत होगा जो सतह आपकी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन हमें 2 का तो नहीं चाहिए, हमें तो किसका चाहिए, 3 का चाहिए। बट कोई बात नहीं, करना क्या है, जो सतह कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, उस वाली सतह से आप या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कीजिए, या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कीजिए, मूवमेंट कीजिए।
तो यहाँ देखो आप किसी भी पासे को पहले सेलेक्ट कर सकते हो। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज जाऊंगा, क्या आएगा 5 आएगा। 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 4 आएगा। सेम चीज यहां करेंगे, 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गए, विपरीत सतह आ गई। अब विपरीत सतह आ चुकी है तो देखो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है, या 3 का क्या होगा 5। अब 2 का 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि पासे में किन्हीं भी दो सतहों पर एक जैसी संख्या कभी नहीं हो सकती आपके। तो यहाँ देखो, तो आपके पास 2 का अपोजिट क्या बच गया, यहाँ पे 6 बच गया आपके सामने। तो 2 का अपोजिट क्या आ गया 6, और 4 का अपोजिट क्या आ गया 1। पर हमें बताना किसका है 3 का, हमें किसका बताना है 3 का। तो 3 के विपरीत सतह पे कौन सा नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे 5। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी आपके सामने। तो 3 के अपोजिट कितना हो गया 5 हो चुका है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला सवाल क्या दिया गया है आपके सामने उसको देखते हैं। ध्यान से देखो अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है आपको। अगले सवाल में पूछा गया है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर आपको दिखाई देगा। तो पहला काम वही करना है कि आपको देखना है कि पासे का नेचर कौन सा है, पासा कौन सी प्रकार का है। तो यहां अगर ध्यान से देखो, क्या इस पासे में किन्हीं भी 2 का जोड़ 7 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 4, इनका कितना है 3, इनका कितना है 5, 7 नहीं दिख रहा। क्या इसमें देखते हैं, क्या इनका जोड़ 7 है, नहीं है। क्या इनका जोड़ 7 है, नहीं है। क्या इनका जोड़ 7 है, नहीं है। तो इन दोनों पासों में, जो कि एक ही पासे के दो रूप हैं, किन्हीं भी दो सतहों का जोड़ 7 नहीं है। तो ऐसा कौन से पासे के अंदर होता है, केवल और केवल मानक पासे के अंदर ऐसा होता है कि कोई सी भी दो सतहों का जोड़ कितना नहीं होता है, संलग्न सतहों का 7। तो ये पासा कैसा हो गया, मानक पासा हो गया। अब मानक पासे में विपरीत कैसे बताते हैं, आप जानती होंगे कि मानक पासे में यहां देख सकते हो आपके पास एक सतह कॉमन है भले ही, लेकिन पासे का स्वभाव कैसा है, मानक है। और मानक पासे के अंदर आपको पता है विपरीत कैसे निकाले जाते हैं, कि दो विपरीत सतहों के अंकों का जोड़ कितना होता है आपका 7 होता है। तो यहां देखो, अब आपको किसका चाहिए 6 का चाहिए। तो 6 का अपोजिट क्या आएगा 1, क्योंकि तभी जोड़ कितना बनेगा 7 बनेगा। तो इस सवाल में 6 के अपोजिट वाले फेस पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में आपको दिया गया है। चाहो तो आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करके भी कर सकते थे। रीजन है क्योंकि इन दोनों में एक सतह क्या है आपके पास कॉमन है आपके, तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। देखो 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा 2 आएगा, 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 1 आएगा, 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 5 आएगा, और 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 6 आएगा। तो भी 1 का अपोजिट क्या आ रहा है 6, या 6 का अपोजिट क्या आ रहा है 1। तो इस सवाल का आंसर हो गया 6 के विपरीत वाले फलक पर जो नंबर आएगा वो आपके पास कितना देखने को मिलेगा 1 मिलेगा। अब अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, तो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पूछा गया है 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखो फिर से सेम काम करेंगे। तो सबसे पहले पासे का स्वभाव देखें। तो यहाँ देखो इस वाले डाइस में क्या दोनों सतहों किन्हीं भी 2 का जोड़ 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। देख सकते हो 5 और 3 8, 4 और 5 और 1 6, 3 और 1 4, इनमें कोई सी भी 2 का जोड़ 7 नहीं है। इसको देखो 6 और 3 9, कोई सी भी 2 का जोड़ 7 नहीं आ रहा है यहाँ भी। तो ये भी कंफर्मेशन हो चुका है कि ये जो डाइस आपके सामने दिखाया जा रहा है ये कौन सा पासा है, ये भी आपका मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आप अपोजिट निकालना जानते हैं कि किस प्रकार से निकल करके आते हैं। तो हमें किसका निकालना है 1 का। तो अब 1 का निकालना है आपको। तो आपको पता है मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों पर आने वाले अंकों का योग सदैव कितना होता है 7 होता है। तो आपको किसका अपोजिट निकालना है 1 का। तो 1 का अपोजिट कितना निकल करके आएगा आपका 6, क्योंकि तभी इन दोनों विपरीत सतहों का जोड़ कितना बनेगा 7। तो इसका मतलब है 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है ए में दिया गया है। आगे की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो अगला जो सवाल आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिख रहा है, एक पासे की दो सतह दर्शाई गई हैं। यदि अंक 6 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा। तो ऊपर की सतह पर कितना है 6, नीचे की सतह पे आपको पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना कि आपको देखो ऊपर का विपरीत क्या होता है नीचे होता है, ऊपर का विपरीत क्या होता है नीचे। तो इसका मतलब है वो सीधे सीधे आपको 6 का अपोजिट पूछ रहा है, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यहां देखो इसमें देखो दोनों सतहों का जोड़ कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7। तो ये पासा कैसा हो गया साधारण पासा हो गया। कैसा पासा हो गया
साधारण पासा हो चुका है ये। अब ये साधारण पासा है और हमें 6 का विपरीत चाहिए, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों में एक सतह कॉमन है, कौन से नंबर वाली, 3 नंबर वाली। जब एक सतह कॉमन मिले आपको किन्हीं भी दो पासों के अंदर और आपको विपरीत निकालना हो, तो जो उभयनिष्ठ वाली सतह होती है उससे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कीजिए, आपको आपके सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ देखो कॉमन वाली सतह है, तो आप दोनों में से किसी भी पासे को पहले सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखो 3 के बाद क्या आएगा, 2। मैं इस बार सेकंड वाले को पहले ले रहा हूँ। 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 2, और 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 1 आएगा। तो सेम बात है, यहाँ भी आपको 6 का पूछा है, तो 6 के अपोजिट वाले फेस पर कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, डी में। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका सवाल हो गया। अगले सवाल की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है हमारे पास, वो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो आप। एक पासे की दो सतह दर्शाई गई हैं, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहला काम क्या, पासे का क्लासिफिकेशन देखना है कि पासा है कौन से प्रकार का, सबसे मेजर चीज है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखो इन दोनों पासों के अंदर इन दोनों सतहों का जोड़ कितना दिखाई दे रहा है आपको दूसरे वाले पासे के अंदर। तो इस दूसरे वाले पासे में अगर मैं बात करता हूं तो आपको दोनों सतहों का जोड़ अगर देखो आप, तो देखो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया आपके पास। और 7 केवल कौन से पासे में होता है, साधारण पासे में 7 होता है आपका जोड़। क्लियर है ये बात। अब इसमें हमें विपरीत निकालना है, तो हमें देखना है कि क्या कोई सतह कॉमन है। हाँ, हमें दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर वाली जो सतह है वो दोनों पासों के अंदर उभयनिष्ठ है आपके पास। अब ये जब दोनों पासों में उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ वाली सतह से क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज लेकर के आपको दिखाता हूं। 2 के एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 आएगा। 2 के एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा सेम चीज यहाँ देखो, 2 के अगर बात करें, 2 के एंटी क्लॉकवाइज आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। 2 के एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6, और 6 के एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, 5। तो यहाँ पे किसका विपरीत पूछा था, हमें 5 का विपरीत पूछा गया है। तो 5 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा नंबर आ गया, 1 आ गया। और 1 आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो 5 के विपरीत वाले फलक पे कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगा आपके पास। क्लियर है ये बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या कहता है प्रश्न आपका। तो आप प्रश्न को पढ़िए और सवाल को तब तक खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। देखो क्या लिखा है, एक पासे की दो सतह दर्शाई गई हैं, ऊपर की सतह पर यदि अंक 4 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा, यानी 4 के विपरीत आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पासे को देखेंगे, पासा कौन से प्रकार का है। तो देखो क्या इन तीनों में से कोई सी भी 2 का जोड़ 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है आपके, हाँ हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और ये 7 केवल और केवल कौन से पासे में होता है, आपका साधारण पासे में होता है। कौन से पासे में होता है, आपका साधारण पासे में होता है। कौन से पासे में होता है, साधारण पासे में आपका दो सतहों के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अब ये 7 हो गया। अब ये देखना है कि क्या कोई सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही है। हाँ, हमें 2 सतह कॉमन दिखाई दे रही है। कौन कौन सी, 5 और 2 नंबर वाली। तो ऑब्वियस बात है, जब 2 सतह आपकी उभयनिष्ठ दिख रही है तो 2 ही सतह क्या होंगी, आपकी छिपी हुई रहेंगी आपके पास। तो हमें किसका विपरीत बताना है, 4 का। तो जब 2 सतह उभयनिष्ठ होती हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके, और बची हुई जो सतह हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3, या 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। तो हमें 4 का पूछा है, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 4th में दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा कि 4 के विपरीत वाली सतह पे कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। तो आगे की बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है आपके सामने, ये देखिए ध्यान से आप। एक पासे की 2 सतहों को आपको नीचे बोल रहा है, दर्शाया गया है, और इसमें आपको किसका विपरीत निकालना है, ध्यान से देखो आप। तो 2 अगर ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखो, सेम काम, पीछे जैसा ही सवाल है।
यहाँ देखो दोनों सतहों का जोड़ 7 हो रहा है इसमें, तो ये पासा कैसा हो गया, साधारण हो गया। अब ये पासा साधारण हो गया तो देखते हैं क्या कुछ कॉमन है आपका। तो यह दिख रहा है आपको 6 और 1 नंबर वाली जो सतह है वो कॉमन है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी आपके। और बाकी जो सतह हैं वो एक दूसरे के सीधे सीधे क्या हो जाएंगी, विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो हमें 2 का पूछा है तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4। इस सवाल का आंसर हो गया सी ऑप्शन आपके पास, कि 2 के अपोजिट वाले फेस पर क्या आएगा, वो 4 आपको देखने को मिलेगा। अगला जो प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, क्या कह रहा है ये आपका, कि एक अगर ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा। एक अगर ऊपर में है तो नीचे की सतह, तो एक अगर ऊपर में है तो नीचे की सतह, तो ऊपर का विपरीत क्या होता है, नीचे होता है, तो एक का विपरीत आपको पूछा गया है। तो यहाँ देखो सेम काम करना है। तो यहाँ देखो दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 7। तो आपको क्या करना है, ये पासे का पता लग चुका है कि पासा जो है इन दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 7 हो रहा है। 7 कौन से पासे में होता है, केवल साधारण पासे में होता है आपका। अब पासे का पता लग चुका, दूसरी चीज अब ये देखनी है कि क्या कोई सतह कॉमन दिखाई दे रही है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमें यहाँ पर कोई भी सतह कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, ये आपके पास बिल्कुल अलग अलग फेस पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको एक ही पासे की दो कंडीशन शो कराई जाए, दिखाई जाए, और आपको विपरीत निकालना हो, और जब कोई भी सतह आपके पास कॉमन ना दिखे, तो ऐसी वाली परिस्थिति में क्या करते हैं कि आप देखो 6 के अपोजिट जो हो जाएगा, इसके सामने वाला फेस हो जाएगा 5, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपकी। ऐसा तब करते हैं जब कोई भी दो सतह आपकी उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी दो पासों के अंदर कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं होती है। क्लियर है ये बात आपके पास। तो यहाँ पे हमें किसका पूछा था, एक के अपोजिट वाले फेस पर पूछा था। तो एक के अपोजिट वाले फेस पर कौन सा नंबर आएगा आपके पास, 2 नंबर आपको दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है। आगे की अगर बात करते हैं तो आगे क्या होता है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक पासे की दो सतह दर्शाई गई है, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा। अंक 5 ऊपर की सतह पर है, तो देखो ध्यान से, ये पासा जो है, पासा कौन सा हो जाएगा आपके पास, पासा जैसा कि आपको दिखने को मिल रहा है, ये पासा जो है वो साधारण है आपका। क्यों साधारण है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7। और ये कौन से पासे में होता है आपके, साधारण पासे में होता है। कौन से पासे में होता है, साधारण पासे में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ये पूछा है कि अंक 5 अगर ऊपर की सतह पर है, तो यहाँ देखो कॉमन क्या क्या है आपके पास। तो इस वाले डाइस के अंदर देखो 6 और 3 दो सतह कॉमन है, तो 6 और 4 कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी। तो एक का क्या बचेगा, 3। एक का क्या बचेगा, 3। अब हमें जो चाहिए वो किसका चाहिए, 5 का। किसका चाहिए, 5 का। तो 5 तो पासे में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो सतह आपको दिखाई नहीं देती है उसका विपरीत हमेशा वो होता है जो उभयनिष्ठ सतह होती हैं। तो यहां देखो दो सतह उभयनिष्ठ हैं, तो दो ही सतह क्या होंगी, छुपी हुई होंगी आपकी। और दो छुपी हुई सतहों में ऐसी कोई एक सतह ऐसी आएगी जो आपके किसके विपरीत आएगी, आपके 6 के आएगी, और एक किसके आएगी, 4 के। बट आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि आपके 6 के विपरीत कंफर्म कौन सा नंबर आएगा, या 4 के विपरीत कंफर्म कौन सा नंबर आएगा। तो इस वाली परिस्थिति में हमें पूछा है किसका, 5 का विपरीत पूछा है। किसका पूछा है, 5 का। और पासे में क्या क्या नहीं दिख रहा आपको, एक तो पासे में हमें कहीं भी 2 नहीं दिखाई दे रहा, और एक पासे में हमें कहीं भी अगर बात करें तो आपके पास क्या नहीं दिख रहा है आपको, 5 का विपरीत पूछा है। तो 5 का विपरीत पूछा है, तो जो कॉमन सतह कौन सी है, 6 नंबर वाली और 4 नंबर वाली। तो 5 का जो अपोजिट आएगा वो या तो 4 आएगा या क्या आएगा, 6 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दो सतह उभयनिष्ठ है, जब दो सतह उभयनिष्ठ हैं तो दो ही सतह क्या होंगी, छिपी हुई होंगी आपकी। क्योंकि टोटल सतह कितनी होती हैं, 6। 6 में से 4 सतह आपको यहाँ दिख रही होंगी। कौन कौन सी, एक 6 नंबर वाली सतह दिख रही है, एक 4 नंबर वाली, एक 1 नंबर और एक 3 नंबर। 4 सतह आपके पास विजिबल हैं, तो दो सतह छुपी हैं। अब जो दो सतह छुपी हैं वो विपरीत होंगी किसके, जो सतह क्या होंगी, उभयनिष्ठ होंगी। और उभयनिष्ठ कौन कौन सी है, 4 नंबर वाली भी है। तो अगर 4 का भी अपोजिट पूछा जाता तो 4 का अपोजिट या तो 5 आता या क्या आता, 2 आता। लेकिन हमें किसका पूछा है, 5 का पूछा है। और 5 का पूछा है तो 5 का अपोजिट या तो 6 आएगा या क्या आएगा, 4 आएगा। और इसमें देखो 2 भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 का अपोजिट भी क्या पूछा आपका, 6 आता या कितना आता, 4 आता।
लेकिन हमें 5 का पूछा है, यहाँ देखो लिखा हुआ है 5 के विपरीत पूछा है, तो 5 का अपोजिट या तो 4 आएगा या 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आपके पास, डी ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया आपके डी ऑप्शन। आगे की बात करें, अगले सवाल की ओर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 10 नंबर सवाल है आपका, और 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नीचे दी गई पासे में बिंदुओं को 1 से 6 तक दर्शाया गया है, तो 4 बिंदु जिस सतह पर हैं उसके विपरीत वाली सतह पर कितने पॉइंट्स आपके आएंगे। यहाँ पे पॉइंट्स हो, नंबर हो, तो मानक और साधारण पासे को आप आसानी से जज कर सकते हो। तो यहाँ देखते हैं कि ये पासा कौन सा है, तो आप गौर से देखो अगर, तो पहला वाला जो डाइस आपको दिख रहा होगा, इसमें एक सतह पे आपको 4 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और एक सतह पे आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो गया 7। इसका मतलब है ये जो डाइस है दोस्तों, ये डाइस भी आपका कैसा है, साधारण ही पासा आपको दिखाया जा रहा है। अब ये साधारण पासा है, अब हमें किसने बिंदु के विपरीत निकालना है, 4 के। तो यहाँ देख सकते हो 4 नंबर वाली जो सतह है वो दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है, और इन दोनों में केवल एक ही सतह आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो 4 के विपरीत निकालना है, जो कि आप उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ वाली सतह का विपरीत हमेशा वो होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, तो देखो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, तो केवल 6 पॉइंट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 4 नंबर बिंदु के, 4 बिंदु के विपरीत वाली सतह पर कौन से नंबर बिंदु आएंगे, वो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का। ठीक है, क्योंकि जो सतह दिखाई नहीं देती है वही तो अपोजिट सतह होती है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में क्या दिया गया है आपके पास, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा है कि सेम 4 बिंदुओं के विपरीत वाली सतह पर इसमें भी पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, सेम बातें हैं उनको आपको यहाँ पे देखना है और अपने सवाल का आंसर आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि पासा कौन सा है। तो देखो इन दोनों को जोड़िए, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो 5 और 2 का जोड़ कितना हो गया, 7 हो गया। 7 कौन से पासे में होता है, साधारण पासे में होता है। कौन से पासे में, साधारण। अब इसमें 7 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है, ये एक ही पासे के दो अलग अलग आपको स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पे अब हमें कितने का चाहिए, 4 का। तो देखो 4 कहीं आया है, इसमें ये आया है 4। अब देखो कॉमन सतह कौन सी है, तो कॉमन सतह देखो इस वाली सतह पर भी 5 बिंदु हैं और इस वाली सतह पर भी 5 बिंदु हैं। यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका 1 है, दो सतह कॉमन है। जब दो सतह कॉमन है तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और बची हुई सतह जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, विपरीत कहलाएंगी। तो 4 बिंदु के विपरीत यहाँ पर कितने बिंदु बचे आपके पास, 2 बिंदु। तो इस सवाल का आ गया आंसर, 4 बिंदु के विपरीत वाली सतह पर कितने बिंदु आएंगे, 2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में आपको दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर हो गया 4 के विपरीत क्या आ जाएंगे, 2 बिंदु आ जाएंगे आपके। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इसमें 6 बिंदुओं के विपरीत वाली सतह पर बताने हैं कितने बिंदु हैं। सेम काम, पहले पासा देखो, पासा कौन सी प्रकार का है आपका, मानक है या साधारण है आपका। अगर मानक है तो मानक के हिसाब से आंसर दिया जाएगा, साधारण है तो साधारण। तो देखो यहाँ पे 5 बिंदु इस वाली सतह पर है, इस पर कितने हैं, 2। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 7। तो इसका मतलब है ये डाइस भी कैसा हो गया, अगेन साधारण हो गया। ठीक है, अब अगेन साधारण है तो विपरीत आपको निकालने हैं। तो देखो कुछ कॉमन है क्या, हाँ देखो यहाँ भी 5 बिंदु है, यहाँ भी 5 बिंदु हैं, यहाँ पे 2 बिंदु है, यहाँ भी 2 बिंदु हैं। तो इसमें भी 2 सतह कॉमन है, तो 2 सतह कॉमन है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी और 3 के अपोजिट क्या बचेगा, 4, यानी 4 बिंदु के विपरीत आएंगे 3। बट हमें यहाँ पे जो बताना है वो कितने का बताना है, 6 का। तो देखो यहाँ पे 2 सतह कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 बिंदु जो होंगे वो कहीं ना कहीं छिपी हुई वाली सतह पर हैं। और छिपी हुई वाली सतह के विपरीत कौन सी सतह होती है, जो उभयनिष्ठ सतह होती है। कौन सी होती है, सॉरी इसमें 5 है, इसमें कितने हैं, 6। ठीक है, यहाँ पे ये 6 पॉइंट्स है, ये 5 नहीं है आपके पास। इसको हम दोबारा से आपके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखो इसमें आपके 6 पॉइंट्स है, ये मैंने 5 लिख लिए थे बट यहाँ पे कितने हैं, 6। इसमें कितने हैं, 5। तो यहाँ देखो कौन सी सतह कॉमन है, 2 नंबर वाली। कौन सी सतह कॉमन है, 2 नंबर वाली। एक सतह आपकी कॉमन है और जब एक सतह कॉमन होती है तो क्या करते हैं आपके पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 5। 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 5। 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 3। यहाँ देखो 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 4। और आपके पास 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, 6।
तो हमें 6 बिंदु के पूछा था, तो 6 के विपरीत कितने बिंदु आ गए? 3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए में आपको दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास कि यहाँ देखो, इस बार नंबर नहीं दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दर्शाए गए हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? या तो नंबर ही नहीं है तो कैसे पता करेंगे कि पासा कौन सा है? कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप ये देखो कि कॉमन सतह कौन कौन सी है। तो देखो, ये आपको जो दिख रहा है एक समचतुर्भुज जो दिख रहा है आपको, और यहाँ पे जो स्टार का चिन्ह है, ये दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों जो आकृति हैं या दोनों जो सतह हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। और बाकी जो सतह हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो आपको क्या पूछा है कि जिस सतह पर दिल की आकृति बनी हुई है उसके ऊपरी सतह पर ये दिल दिया है, तो उसके निचली सतह पर पूछा है, तो उसके निचली सतह पे कौन सा आ जाएगा? ये जो सर्कल आपको दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि इसमें दिल वाली सतह के विपरीत वाली सतह पर कौन सा आपको शेप दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा। चलिए आगे की बात करें। अब यहाँ पे 3 पासे हो गए। कितने हो गए? 3। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपने 2 पासों पे सवाल किए है ना, उसी चीज को यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है। जितने ज्यादा आपको पासे दिखाई जाएंगे सवाल उतना ज्यादा आसान होता चला जाएगा आपके लिए। तो क्या कहता है? दिए गए चित्र को निरीक्षण करते हुए 2 के विपरीत संख्या बताइए। तो देखो, यहाँ पे हमें 2 का विपरीत बताना है, तो एक ये डाइस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसका विपरीत आपको चाहिए वो नंबर किसी एक पास से जिसमें भी दिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो ये मैं मान लेता हूं कि एक डाइस में ये ले लेता हूं और इसके साथ में मैं इसको ले लेता हूं, मर्ज कर लेता हूं मतलब। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है? 3 और 6 कॉमन दिख रहा है आपको। कितना कॉमन दिख रहा है? 3 और 6। तो 3 और 6 कॉमन है तो ये कट जाएगा। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। अब इन दोनों से 5 आया है तो आप किसी और को लेके करना चाहते हो तो वहां से भी सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3। और क्या कॉमन आ रहा है? इनमें 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ तो 2 सतह कॉमन आ रही है आपके। तो यहाँ पे आप इन दोनों से अगर देखेंगे 2 सतह कॉमन है तो कंफर्म आंसर नहीं मिल पाएगा। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है आपका? 3 नंबर कॉमन है आपका। क्या कॉमन है? 3 नंबर। एक सतह कॉमन है, तो एक सतह कॉमन है तो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज। तो 3 के क्लॉकवाइज पहले वाले में क्या आएगा? 2, और 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 6। इसमें देखो 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 4। तो देख सकते हो आप 2 के विपरीत क्या आ रहा है? 5। इन दोनों से भी 2 के विपरीत 5 आ रहा था, इन दोनों से भी 2 के विपरीत 5 आ रहा है। कंफर्म हो गया आपका। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो 2 के विपरीत वाले फेस पर कितने पॉइंट्स आएंगे? कितना नंबर आएगा? 5 आएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 5 आपका हो चुका है। आगे की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 4 डाइस का प्रश्न है। ये देखो, ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, जिसकी ऊपरी सतह पर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। ऊपरी सतह पर क्या लिखा हुआ है? 5। तो आपको कहां बताना है? आपको निचली वाली सतह पर बताना है। कौन सी वाली सतह पर बताना है? निचली वाली सतह पर। तो ध्यान से देखो, आप गौर देखो, किसका चाहिए? 5 का। तो मैंने शुरुआत में एक पॉइंट बताया था आपको कि जब किसी भी सतह के साथ में संलग्न सतहों की बात आती है तो 4 सतह संलग्न दिखाई देती हैं, और जो सतह संलग्न होती हैं वो कभी आपस में विपरीत नहीं होती हैं। तो यहाँ ये देखो कि 5 के साथ में वो 4 सतह कौन सी हैं जो संलग्न है, वो उसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ देखो, इसमें 5 आ रहा है, तो इसमें 5 के साथ 1 और 3 संलग्न है। तो कंफर्म हो गया कि 5 का अपोजिट 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। इस वाले से मैं बात करता हूं। यहाँ देखो 5 के साथ में 2 संलग्न है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब आपके पास आंसर क्या बता? या तो बचा 4 या बचा 6। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि आंसर क्या आएगा, 4 या 6। तो पहले दोनों पासों को गौर से देखो, और इन पहले दोनों पासों को देखो तो इन दोनों में एक सतह कॉमन आ रही है। कौन से नंबर वाली? 3 नंबर वाली। जब एक सतह कॉमन है तो विपरीत निकालना आसान है आपके लिए। तो यहाँ देखो, इन दोनों से सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 5 के विपरीत हमें चाहिए। तो कॉमन सतह कौन सी है? 3। तो इससे स्टार्ट करो। 3 के क्लॉकवाइज पहले में क्या आएगा? 4। 4 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 2। इसमें अगर बात करते हैं तो 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 5 आएगा, और 5 के क्लॉकवाइज आपके पास 3 के क्लॉकवाइज 5 और 5 के क्लॉकवाइज 1 आ गया। तो हमें किसका चाहिए था? 5 का। तो 5 का अपोजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब अगर आप मान लेते हैं कि आपको कोई संदेह है कि आंसर कंफर्म है या नहीं, तो कोई और 2 पासों से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, इन दोनों को गौर से देखो आप। इन दोनों में आप देख सकते हो क्या कॉमन है? एक नंबर कॉमन है, एक सतह कॉमन है। तो एक से क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या आएगा? 3 आएगा।
ठीक है, और 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 5 आएगा, या 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 6 आएगा, और 6 के क्लॉकवाइज क्या आएगा 4 आएगा। तो देखो यहाँ भी 5 का अपोजिट क्या आ रहा था 4, या भी 5 का क्या आ रहा है 4। ऐसे ही आप किन्हीं और दो पासों से करोगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। तो 5 के विपरीत वाली सतह पे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, कितना नंबर आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ए में आपको दिया गया है। ये 15 नंबर सवाल हो गया। नेक्स्ट आपका जो सवाल है 16 नंबर, इसकी अगर बात करें तो इस सवाल में आपको सतहों पे कलर्स के नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए हैं, कलर्स के। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है कि नीचे दिखाए गए घन में, ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है आपका थोड़ा सा, ये अन नहीं है, ये घन है आपका, ये क्या दिया गया है घन, ठीक है, ये मिसप्रिंटेड है, बाय डिफॉल्ट एरर है आपका, यहाँ पे आप लोग घन कर लीजिएगा, ये आपका घन है। अंग्रेजी में शायद सही लिखा है ऑल साइड्स ऑफ अ क्यूब, ठीक है, सभी सतह अलग अलग रंग से रंगी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पे पीला रंग हो तो नीचे की सतह पे कौन सा रंग होगा। जब भी आपको दो से ज्यादा डाइस दिखाई जाएं तो सवाल को हमेशा उल्टा करो, पहले ये पता करो कि कौन उसके अपोजिट नहीं होगा। तो वो अपोजिट नहीं होगा जो उसके साथ में चिपका हुआ होगा, लगा हुआ होगा आपके, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड का आपसे कनेक्शन खराब हो गया तो अब वो आपके पास चिपकने तो आएगी नहीं, वो आपसे क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी, नहीं रहेगी, क्लियर सी बात है। तो यहाँ देखो ऐसे ही कुछ यहाँ पे करना है कि ऊपरी सतह पर पीला रंग है, तो पीला रंग ढूंढो कहाँ कहाँ है, देखो पीला है इसमें, तो पीले का अपोजिट ऑरेंज नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पीले का अपोजिट ब्लू नहीं आएगा, ब्लू इसमें नहीं है, ठीक है। येलो देखो कहाँ है, यहाँ ब्लू है, यहाँ पे रेड है, तो पीले का अपोजिट रेड भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें आ जाओ, पीले का अपोजिट पिंक आएगा क्या, नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। बचा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बचा। तो ये आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसा सवाल होता है उसको उसी प्रकार से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके, ये आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो एक पासे की 4 स्थितियों को दिखाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु जिस सतह पर हैं उसके विपरीत कितने बिंदु आएंगे। उल्टा करो, 2 जिस पर है ना उसके साथ में जो चिपका हुआ है वो नहीं आएगा, हमें इतना पता है, क्लियर सी बात है, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ देखो 2 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ देखो 2 किधर है, इधर है 2, 2 का 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आउट हो गया आपका पहला। अब किसी और में 2 आया हुआ है, नहीं आया हुआ, तो इसका मतलब है अब हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2 के अपोजिट, सॉरी 2 का पूछा है, 2 इसमें भी दिया है, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ 3 दिया है, 3 ऑप्शन में नहीं है, तो अब आंसर क्या आएगा, या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा। सॉल्व करना है 2 का अपोजिट, तो एक काम करते हैं दोनों पासों को कंबाइन करते हैं। तो गौर से देखो इन दोनों में कितने बिंदु कॉमन है, 5 बिंदु कॉमन है, एक सतह कॉमन है, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 5 की क्लॉकवाइज कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 के क्लॉकवाइज कितना आएगा, 2 आएगा, 5 की क्लॉकवाइज कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 के क्लॉकवाइज कितने आएंगे, 6। हमें कितने का पूछा था, हमें पूछा था 2 बिंदु के विपरीत वाली सतह पर, तो 2 के विपरीत क्या आ रहा है 6। इन दोनों से आ गया। आप किन्हीं और 2 पासों से करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, इसको देख लो, इन दोनों से करो। इन दोनों में कितने पॉइंट्स कॉमन है, 1 के क्लॉकवाइज कितना आएगा 2, 2 के कितना आएगा 3, या 1 के कितना आएगा 6, और 3 के कितना आएगा 4। तो 2 बिंदु के विपरीत कितने आ रहे हैं 6, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया आपके पास, ठीक है। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अगले सवाल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है आपके पास, तो इसमें अब अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट दिए हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है, सॉरी नंबर सी दिए हैं यहाँ पर भी। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होता है। 2 के विपरीत पूछा है, इधर आ जाओ, देखो सिंपल उल्टा करेंगे सवाल को, क्या करेंगे, उल्टा। सवाल में ही सब कुछ दिया हुआ है तो क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, अपना दिमाग लगाएं। तो यहाँ देखो 2 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता, 2 के अपोजिट 4 नहीं आ सकता, काट दो ऑप्शन में, 6 और 4 नहीं आएगा आपके पास। इसमें देखो 2 के अपोजिट 3 भी नहीं आ सकता, 3 भी काट दिया मैंने, यहाँ पे क्या बच गया 5, तो यही आंसर आएगा। अब इसको चेक करने की जरूरत क्या है, कन्फर्म है ये बात, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि संलग्न सतह कभी भी विपरीत नहीं होती हैं। तुम चाहे हमको सवालों में कितना भी बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों ना करो, हम भी बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं, गुरुकुल से हमने पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए हमसे सवाल गलत हो जाए ऐसा तो हम खुद से भी उम्मीद नहीं करते हैं। यहाँ देखो आगे की बात करें, क्या कहता है प्रश्न आपके पास, सवाल को पढ़ो ध्यान से, और अगर 4 डाइस हैं तो सवाल को उल्टा करने की कोशिश करो। उल्टे से नहीं होगा तो भाई सीधे तरीके से करेंगे। 4 स्थितियों को दर्शाया है, 1 के विपरीत पूछा है, तो 1 का देखो यहाँ से 2 और 3 नहीं आएगा, ऑप्शन ये आउट हो गया, ऑप्शन ये आउट हो गया। अब 1 का विपरीत पूछा है ना, तो 1 के यहाँ पे 5 है तो 5 भी नहीं आएगा,
इसमें कहीं और आया है नहीं, अब या तो 4 आएगा या क्या आएगा 6 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। अब इन दोनों में देखो 1 और 2 दो चीजें कॉमन है, तो यहां से 1 का निकालना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा क्योंकि दो आंसर दिखेंगे आपको। इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 और 2, तो 1 का क्या आ गया 6 आ गया सीधा सीधा आपके पास। यहां से देख लो आप, यहां देखो 2 कॉमन है और उसके बाद कितना कॉमन है 6, तो यहां से भी आपके 2 आंसर आएंगे, इनको भी छोड़ दो। आंसर तो आपका आ चुका है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं आंसर सेम आएगा। ये इसको देखो, इसको और इसको देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 और क्या कॉमन है 3, तो फर्स्ट एंड फोर्थ से भी 1 का क्या आ रहा है 6 आ रहा है, कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब है एक बिंदु के आंसर विपरीत वाली सतह पर कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे आपको। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या दिया है आपको 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 20 ये आपके पास सेम क्या पूछा गया है, एक पासे की ये आपकी 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो आपको किसके विपरीत इस सवाल में निकालना है देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को 4 के विपरीत तो उल्टा करेंगे, 4 के विपरीत 2 3 यहाँ से नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। 4 के विपरीत 5 नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आंसर कौन सा हो गया 1 हो गया भाई, कंफर्म हो चुका है आपका। सेम उल्टा किया हमने कोई इसमें अपना दिमाग का यूज नहीं किया, जो बेसिक सी बातें हैं वो आपके पास हैं। अब ये टाइप नंबर फर्स्ट था जिसमें आपको क्लोज डाइस दिया जाता है और अपोजिट फेसेस पे पूछा जाता है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और साथ के साथ हमारे कोर्सेज को जो कि 21 जनवरी से आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे, आप उनको कम से कम रुपयों में और ज़्यादा कंटेंट के साथ आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के एपिसोड में आपसे बात करेंगे। शुक्रिया वंस अगेन।